साध संगत जी, धन निरंकार जी। संसार नश्वर है, संतों की शरण ही सच्चा सहारा। आज हम आदि ग्रंथ के 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के अत्यंत प्रेरणादायक शब्द कहा मन बिखिया सियो लपटाही पर मनन करेंगे। यह शब्द हमें समझाता है कि यह संसार क्षणभंगुर है, वास्तविक अपना कौन है, संतों की शरण का महत्व क्या है और क्यों परमात्मा के ज्ञान के बिना मनुष्य जीवन का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। आइए इस दिव्य विचार को सरल भाषा में समझते हैं। आज का यह पावन शब्द सबसे पहले हमारे मन को संबोधित करता है। महापुरुष पूछते हैं, कहा मन बिखिया शिव लपटाही, अर्थात हे मन, तू इस नाशवान संसार और विषय विकारों से इतना क्यों चिपका हुआ है। यह प्रश्न केवल उस समय के लोगों से नहीं बल्कि आज हम सब से भी है। यदि हम अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि हमारा अधिकांश समय धन, पद, प्रतिष्ठा, परिवार और सांसारिक इच्छाओं में ही बीत जाता है। इन्हीं को हम अपना सब कुछ मान बैठे हैं, लेकिन महापुरुष हमें याद दिलाते हैं कि जिस वस्तु को हम अस्थाई समझ रहे हैं वह वास्तव में क्षणभंगुर है, वह वास्तव में क्षणभंगुर है। इसलिए आगे फरमाते हैं, या जग मही को रहन न पावे, इक्की आवही इक्की जाही, अर्थात इस संसार में न कोई पहले सदा के लिए रहा है और न कोई आगे रहेगा। यहाँ हर दिन कोई आता है और कोई चला जाता है। महापुरुष इस संसार की तुलना एक मुसाफिर खाने से करते हैं। जैसे कोई यात्री किसी समय में केवल एक रात रुकता है और फिर अपनी मंजिल की ओर चल पड़ता है, वैसे ही हमारा यह जीवन भी एक अस्थाई पड़ाव है। यदि कोई यात्री इस सराय को अपना अस्थाई घर समझकर झगड़े, अहंकार और मोह में पड़ जाए तो यह बुद्धिमानी नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार यदि हम इस संसार को ही सब कुछ मान लें और अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाएं तो यह भी एक बहुत बड़ी भूल है। इसलिए संत महापुरुष आगे पूछते हैं, काकू तनु धनु संपत्ति काकी, का सियों नेहू लगाही। यह शरीर किसका है, यह धन किसका है, यह संपत्ति किसकी है जिसे हम मेरा कहते हैं, वास्तव में वह किसका है। ज्ञान प्राप्त होने से पहले मनुष्य हर वस्तु पर अपना अधिकार समझता है। वह कहता है, यह मेरा घर है, यह मेरा परिवार है, यह मेरी कमाई है, यह मेरी उपलब्धियां हैं। लेकिन ज्ञान प्राप्त होने के बाद दृष्टिकोण बदल जाता है। तब अनुभव कहता है कि यह सब परमात्मा की अमानत है, यह सब परमात्मा की अमानत है। उसने दिया है वही चला भी सकता है। हम केवल उसके सेवक और संरक्षक हैं, मालिक नहीं। महापुरुष हमें हमारे लिए जीवन की शुरुआत भी याद दिलाते हैं। जब हम माता के गर्भ में थे तब न हमारे पास धन था, न परिवार, न कोई सहारा। उस अंधकारमय अवस्था में हमारी रक्षा किसने की, किसने हमें आहार पहुंचाया, किसने हमारी सांसों की रक्षा की। यह केवल एक निराकार परमात्मा था। जन्म लेने के बाद धीरे धीरे मन संसार में उलझ गया
और उसी परमात्मा को भूल गया जिसने जन्म से पहले भी हमारी रक्षा की और जन्म के बाद भी हर पल हमारा पालन कर रहा है, हर पल हमारा पालन कर रहा है। यही कारण है कि महापुरुष हमें बार बार उस कृपालु दातार की ओर लौटने का संदेश देते हैं। वे बताते हैं कि परमात्मा अपने वचन पर सदैव अडिग रहता है। वह बिना किसी भेदभाव के सबका पालन करता है। हमें शरीर दिया है, बुद्धि दी है, परिवार दिया है, जीवन जीने का साधन दिए हैं और इस सुंदर सृष्टि में श्रेष्ठ मनुष्य जन्म प्रदान किया है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हमने भी अपना वचन निभाया? क्या हम हर परिस्थिति में उसका स्मरण करते हैं? क्या हम अपनी सफलताओं का श्रेय उसकी कृपा को देते हैं या फिर सब कुछ अपना ही मान लेते हैं? महापुरुष समझाते हैं कि परमात्मा एक कल्प वृक्ष के समान है। मनुष्य जैसा भाव अपने भीतर रखता है वैसा ही उसके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यदि हमारे विचार शुभ होंगे तो हमारे शब्द भी शुभ होंगे और हमारा व्यवहार भी दूसरे के लिए प्रेरणा बनेगा। इसलिए संत महापुरुष हमेशा आशीर्वाद देने की शिक्षा देते हैं, निराशा फैलाने की नहीं। यदि किसी दुखी या बीमार व्यक्ति के पास जाएं तो उसके मन में भय बढ़ाने वाले शब्द ना बोलें, उसे विश्वास दें, उसे आशा दें, उसे यह अनुभव कराएं कि निराकार की कृपा असीम है। संतों के मुख से निकला हुआ शब्द किसी के जीवन में साहस भर सकता है। इसलिए हमारी वाणी भी प्रेम, विश्वास, मंगल भाव से भरी होनी चाहिए। महापुरुष आगे एक बहुत गहरी बात समझाते हैं, जो दिसे सो सगल विनाशे, जीव बादर ही छाही। अर्थात जो कुछ भी इस आँखों से दिखाई देता है वह सब नाशवान है। उसकी स्थिति बादल की छाया के समान है। जैसे बादल कुछ क्षण के लिए छाया देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, वैसे ही संसार की हर वस्तु, हर परिस्थिति और हर उपलब्धि एक दिन समाप्त हो जाती है। यदि हम इस नश्वर संसार को ही अपना सब कुछ मान लेंगे तो दुख निश्चित है। लेकिन यदि हम इस संसार का उपयोग करते हुए अपने मन को निराकार से जोड़ेंगे तो जीवन में संतुलन और शांति बनी रहेगी। इसलिए महापुरुष अगला मार्ग बताते हैं, तजी अभिमानु सरनी संतन गहूँ, मुक्ति होई छिन माही। अर्थात अहंकार छोड़कर संतों की शरण करो, यही मुक्ति का सरल मार्ग है। अहंकार मनुष्य को परमात्मा से दूर कर देता है। उसे भ्रम होने लगता है कि जो कुछ है वह उसकी अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपने प्रयास का परिणाम है। लेकिन ज्ञान हमें यह अनुभव कराता है कि परमात्मा सफलता के पीछे भी परमात्मा की ही कार्य कर रही है। इसलिए संत महापुरुष नम्रता को आध्यात्मिक जीवन का आधार बताते हैं। जब मनुष्य नम्र बनता है तभी वह सीखने योग्य बनता है। जब वह स्वयं को छोटा मानता है तभी मनुष्य की महानता का अनुभव कर पाता है। महापुरुष बार बार समझाते हैं कि संतों की संगति केवल बैठने का स्थान नहीं, यह जीवन को बदलने वाली पाठशाला है।
यहाँ हम दूसरों की कमियां देखने नहीं आते, बल्कि स्वयं को सुधारने आते हैं। संतों के प्रति प्रेम, सम्मान, विश्वास ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति का आधार है। आध्यात्मिक उन्नति का आधार है। इसलिए वे स्पष्ट कहते हैं कि भूल कर भी किसी संत के प्रति वैर या द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। यदि हम किसी की ओर एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां हमारी ओर संकेत करती है। इसलिए दूसरों का दोष देखने से पहले अपने भीतर झांकना अधिक आवश्यक है। महापुरुष आगे बताते हैं कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, केवल नाम बोल देना या कुछ समय आंखें बंद करके बैठ जाना ही भक्ति नहीं है। भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें जीवन का प्रत्येक कार्य परमात्मा की याद के साथ हो। चलते हुए, बैठते हुए, कार्य करते हुए, सेवा करते हुए हर क्षण यह अनुभव बना रहे कि निराकार मेरे अंग संग है। जब यह अनुभव जीवन का हिस्सा बन जाता है, तब भक्ति किसी निश्चित समय तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जीवन की शैली बन जाती है। इसलिए पूर्ण सद्गुरु हमें कठिन साधनाओं में नहीं उलझाते, वे जीवन से भागना नहीं सिखाते, बल्कि जीवन जीने की सही कला सिखाते हैं। हंसते हुए, खेलते हुए, अपने परिवार और समाज के कर्तव्य निभाते हुए भी परमात्मा से जुड़े रहना, यही सहज भक्ति है। महापुरुष आगे समझाते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद सबसे बड़ा परिवर्तन हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। हम अपने विचार किसी पर थोपने का प्रयास ना करें। किसी के खान पान, रहन सहन या व्यक्तिगत जीवन पर निर्णय देने के बजाय अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। जिससे निराकार ने स्वीकार किया, जिसे निराकार ने स्वीकार किया है, उसके विषय में निर्णय करने वाले हम कौन होते हैं। हमारा कार्य केवल प्रेम करना है, जोड़ना है और सेवा करना है। महापुरुष एक और सुंदर संदेश देते हैं कि सत्संग चाहे कहीं भी हो, हुक्म एक ही होना चाहिए। व्यक्तिगत मत, समूह या अहंकार कभी भी सद्गुरु की आज्ञा से बड़ा नहीं हो सकता। जहाँ मनमत आती है वहीं दूरी बढ़ती है, जहाँ गुरमत आती है वहाँ प्रेम बढ़ता है। इसलिए वे हमें बार बार अपने अहंकार को समाप्त करने की प्रेरणा देते हैं। अपने आप को बड़ा नहीं बल्कि सेवक समझिए। केवल संतों का ही नहीं बल्कि संतों के बच्चों का भी सेवक बनने का भाव रखिए। यही विनम्रता मनुष्य को भीतर से बदल देती है। और अंत में महापुरुष हमें उस आध्यात्मिक अवस्था की ओर ले जाते हैं जहाँ कोई शत्रु नहीं होता, जहाँ सभी अपने होते हैं, जहाँ द्वेष नहीं केवल प्रेम होता है। वही बेगमपुरा की अवस्था है। ऐसी अवस्था में मनुष्य किसी से वैर नहीं रखता। हर व्यक्ति में उसे एक निराकार का स्वरूप दिखता है। इसलिए अंतिम संदेश बहुत स्पष्ट है। संतों से प्रेम रखिए, संतों से प्रेम रखिए, संतों की सेवा को अपना सौभाग्य मानिए। निराकार का सुमरन करते रहिए और अपने जीवन में ऐसा व्यवहार अपनाइए कि हर मिलने वाले को
प्रेम, नम्रता और विश्वास का अनुभव हो। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची संगत है और यही इस दिव्य वाणी का मूल संदेश है। आत्मचिंतन संतों, आइए आज स्वयं से कुछ प्रश्न करें। क्या मैं आज भी इस नश्वर संसार को ही अपना अस्थाई सहारा मान रहा हूँ? क्या मेरे भीतर कहीं अहंकार, द्वेष या दूसरों की कमियां देखने की आदत तो नहीं है? क्या मैं संतों की संगति से केवल जुड़ा हूँ या वास्तव में उसके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास भी कर रहा हूँ? क्या मेरी वाणी दूसरों में आशा जगाती है या निराशा फैलाती है? यदि हम इन प्रश्नों का ईमानदारी से विचार करेंगे तो यह वाणी केवल सुनने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हमारे जीवन का मार्गदर्शन करेगी। यदि आज का यह विचार आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और परिचितों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि यह दिव्य विचार अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन को दिशा देने वाले विचार सुनने के लिए समर्पण SNM से जुड़े रहिए। धन निरंकार जी।